अस्सलाम वालेकुम। आज रियल एस्टेट के हवाले से आपको कुछ मज़ीद चीज़ें अपडेट करनी थी, जिसके अंदर हम कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स को ऐड ऑन कर रहे थे कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर, जो CDA सेक्टर से मुंसलिक हैं और जो इस वक्त इस्लामाबाद मेन कैपिटल के सराउंडिंग में आते हैं। देखें, रियल एस्टेट एक पीस ऑफ लैंड को बाय कर लेना रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है, जिसको बाय करने से पहले आपने स्टडी करना होता है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक पीस ऑफ लैंड इंसान बाय करता है और उसका प्लान होता है लॉन्ग टर्म, और वो उस पीस ऑफ लैंड को इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, या उसको घर बनाने के पर्पज़ के लिए, या उसको रीसेल करने के पर्पज़ के लिए इंसान बाय करता है। लेकिन अगर हम इस रियल एस्टेट को पहले स्टडी कर लें और इसको फैक्ट एंड फिगर्स को माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें, आई थिंक सो कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी होगी और आप किसी इम्तिहान में भी नहीं पड़ेंगे। मोस्टली हमारे क्लाइंट, मोस्टली हमारे ऐसे कस्टमर्स जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, जो इस इम्तिहान में पढ़ चुके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। जबकि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको उस इम्तिहान का तसव्वुर करना है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर किसी इम्तिहान में तो नहीं पढ़ूंगा ना। तो सेम इसी तरह जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद का नाम यूज़ करते हैं और मोस्टली प्रोजेक्ट्स इस्लामाबाद की प्रीमिसेस में हैं भी सही, और कुछ RDA के प्रीमिसेस में भी है, और अप्रूवल RDA से ही मिलती है उनको, और अप्रूव प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें मैं आपको भी डिस्कस करूंगा जो इस वक्त कैपिटल के सराउंड में हैं, जो इस्लामाबाद के सराउंड के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें चंद सेक्टर CDA के हैं, C14, C15, C16, इसी तरह G14, इसके साथ साथ PECHS जो मुमताज़ सिटी की बैक साइड के ऊपर लगती है, और इसके साथ साथ मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी। अब ये मैंने आपको चंद जो सेक्टर्स गिनवाए हैं, इन सेक्टर्स के अंदर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइजेज़ इस वक्त बिल्कुल लो है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्राइजेज़ स्टेबल हैं। और उनके स्टेबल होने की रीज़न क्या है कि वो अपने उस इम्तिहान से गुज़र चुके हैं। तो सेम अगर मैं इस वक्त बात करूं टॉप सिटी की, मैं बात करूं मुमताज़ सिटी की, तो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में प्राइजेज़ काफ़ी हाई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स जिनको भी मैंने डिस्कस किया, C14, C15, C16, और इसके साथ साथ PECHS और G14 इस वक्त उसकी प्राइजेज़ करंट सिचुएशन के अंदर मार्केट में कम है, लेकिन इन चारों सेक्टर से ज़्यादा G14 की प्राइजेज़ हैं। अब बात आप तक जो पहुंचानी थी, जो चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी, वो ये चीज़ थी कि ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपको इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। क्यों कर लेनी चाहिए? क्योंकि देखें, अगर G14 की बात की जाए तो जो प्राइजेज़ इसकी होनी चाहिए, एक्चुअल में वो प्राइजेज़ इसकी इस वक्त नहीं है। तो जो हमारा सेंसिबल बायर है और जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी करके इन्वेस्टमेंट को करता है, उसके लिए सूटेबल टाइम है G14। फिर इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस और भी हैं। जो मरगला एवेन्यू की तरफ लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए C14, C15, C16 बड़ा सूटेबल है। मरगला एवेन्यू की तरफ लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि रोड इस वक्त बन चुका है और जितनी भी उसके सराउंडिंग की लैंड है उसके ऊपर CDA ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, जो इन सेक्टर्स के अंदर आती है। फिर इसके साथ साथ हम बात करते हैं टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी की। तो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी डेवलप सेक्टर्स हैं। डेवलप सेक्टर के अंदर हमेशा वो बंदा उस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है जिसने घर बनाना हो। अंडर डेवलप या 50% डेवलप या 60% डेवलप सेक्टर में इंसान उस वक्त इन्वेस्टमेंट करता है जब उसने उस कम प्राइजेस को एंजॉय करना हो और फ्यूचर में जाके उसको हाई प्राइजेस के ऊपर सेल करना हो, या उसके पास टाइम की कैपेसिटी हो और उसके पास एक टाइम फ्रेम अवेलेबल हो कि वो इतने टाइम तक वेट कर सकता है उस 100% प्राइस को अचीव करने के लिए। तो ये रियल एस्टेट में मोस्टली लोग
ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि एक चीज़ को देखा और वो देखने में अच्छी लग गई और उसको जाके बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। आप जिस कंसल्टेंट से आप राब्ते में हैं, जिस भी आप मार्केटिंग से राब्ते में हैं, आप पहले अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा ओवरव्यू लें जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आया आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया आप फाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया आप किसी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम आपको माइंड में रखनी है और देन आपने इसका डिसीजन लेना है कि आपने किस सेक्टर की तरफ मूव करना है। जिन सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको गाइड किया, फर्दर इनके बारे में आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप रब्ता करें ताकि हम आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दें। थैंक यू।